अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज का जो व्लॉग है ये है दावत व्लॉग, क्योंकि बाबा जो है वो 4 दिनों से घर पे नहीं थे और वो आउट ऑफ सिटी थे, तो उनके साथ जो है वो उनके कुछ दोस्त भी आ रहे हैं। तो 4 दिनों के बाद बाबा भी आ रहे हैं और उनके दोस्त भी। तो हमारे घर जो है वो आज है नाश्ते की दावत, और हम लोग सुबह सुबह ही उठ गए थे। हमसे बिल्कुल भी काम नहीं हुआ जा रहा था, क्योंकि हम अक्सर सुबह इतने सवेरे जो है वो नहीं उठते, हमारी बिल्कुल भी आदत नहीं है। सबसे पहले तो मामा ही उठ गई थी एज़ यूजुअल, और फिर वो मेरे पास आई मेरे रूम में मुझे जगाने के लिए। मैं फिर उठ नहीं रही थी, मैं ड्रामे कर रही थी कि नहीं मामा मुझे और सोने दें, अभी तो सोई थी मैं। मैंने कहा बस मैं जा रही हूँ किचन में ना, मैं वो बना रही हूँ, चीज़ें बना रही हूँ। बस आप वीडियो ना बनाए कोई बात नहीं है, बस मैं सब कुछ जल्दी तैयार करी हूँ क्योंकि 10 बजे उन्होंने आना भी है। हाँ, 2 घंटे में कैसे होगा सब। फिर ये सब सुन के ना मैं बस भाग के दौड़ के गई किचन में। मैंने कहा हाँ नहीं, वीडियो तो बनेगी लाजमी। हाँ, इसको मैं काम के लिए तो नहीं उठा रही थी, बस ये आप लोगों के लिए शूटिंग वगैरह करती है ना तो। हाँ, इतना सब घर पे बन रहा है आज, तो चलो कोई नहीं, वीडियो भी बन जाएगी। और ये देखें यहाँ पे मामा जो है वो प्याज वगैरह कट कर रही हैं। गार्लिक जिंजर पेस्ट को जो है वो कूट लेंगी, क्योंकि आज हमने कीमा और ये सारी चीज़ें जो है वो बनानी है। प्लस चने भी जो है वो हमने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं प्रेशर कुकर में, हाँ, ताकि वो गल जाएं। थोड़ा सा उसमें मैंने सोडा भी डाल दिया और थोड़ा सा नमक भी डाल दिया, मैंने कहा अच्छी तरीके से गल जाए। और और यहाँ ये पे आटा भी गूंदा जा रहा है, तो हमने जो है वो तकरीबन 2.5 कप ऑल पर्पस फ्लावर लिया, और फिर इसके बाद हमने सॉल्ट शामिल किया। तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के चीनी है इसके अंदर, और फिर 2 से 3 टेबलस्पून हमारे पास दूध है। फिर हम लोग जो है वो गूंद लेंगे इसको पानी के साथ। हाँ, 2 टेबल स्पून के करीब वो ऑयल भी डाल ऑयल भी दिया डाल मैंने। दें। जी, बस अच्छी तरीके से मैंने गूंद लिया। आयशा कह रही मशीन में डाले, मैंने कहा दफ़ा करो मशीन, तो फिर मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलेगा। हाँ, मेरे हाथ मेरे मर्ज़ी के मुताबिक चलेंगे, मशीन नहीं। हाँ, तो इस वजह से मैंने कहा नहीं, बस मैं रिस्क नहीं ले सकती, मैंने कहा हाथ से ही गूंद लूँगी। हाँ, बिल्कुल जल्दी जो है वो हमारा आटा गूंद गया था। इतना जल्दी मैंने गूंद लिया ना। और हाँ, क्या तो हो रहा बस है? इसको हम लोग साइड पे रख देंगे, और इसका काम जो है वो हम बाद में करेंगे। और ये देखें चने जो है वो हमारे बॉईल हो चुके हैं। हमने अच्छी तरीके से इसको बस गलाना है। देखिए यहाँ पे ऐसे इतनी नरम होनी चाहिए, और वहाँ पे वो क्या है, बारले का वाटर। हाँ। आजकल मैं ये बारले का वाटर बहुत ज़्यादा पी रही हूँ। काफ़ी बेनिफिट्स हैं इसके। खैर, हमने जो है वो तैयारी स्टार्ट कर ली है चनों की। सबसे पहले मामा जो है वो चने बनाएंगी, तो इसके लिए हमने 3 मीडियम साइज़ के अनियंस लिए हैं। इसको हमने अच्छे तरीके से कट करना है, और फिर इसके अंदर हमने ऑयल डाला। ऑयल तकरीबन कितना था हमारा? 1/2 कप था वैसे तो, मतलब जो होटल वाले डालते, ये लाहौरी चने हैं ना, हाँ। तो वो लोग डालते तो ज़्यादा डालते हैं, तो हम तो बस अपने घर की हिसाब से ही डालेंगे, क्योंकि घर में इतने ज़्यादा ऑयल कोई यूज़ नहीं करते ना। हाँ, और हमें ज़्यादा पसंद भी नहीं है। जब ज़्यादा ऑयल होता है सालन वगैरह में, तो हम मामा से बोलते हैं मामा आज ऑयल जो है वो आपसे ज़्यादा हो गया, जी और बिल्कुल। मज़ा नहीं आ रहा फिर। हाँ, खैर देखें, प्याज जो है वो हमारे डार्क ब्राउन हो चुके हैं। फिर हम इसको जो है वो प्लेट में अलग कर लेंगे, क्योंकि फिर ग्राइंडर में जो है वो हम दही के साथ इसका पेस्ट ग्राइंड बनाएंगे। करेंगे। हाँ, दो मैंने ग्रीन चिली भी डाल दिए ना। हाँ, 2 ग्रीन चिलीज़ भी हैं साथ। 3 टेबलस्पून भर के जो है वो इसके अंदर दही है, और 2 पाकिस्तानी ग्रीन चिली। ज़्यादा स्पाइसी वाली ग्रीन चिली नहीं है वो। नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं, और सच में इतना मज़े का था टेस्ट ना, हाँ, बहुत ही मज़े जैसे का। होटल में हम खाते हैं ना। हाँ, ये लाहौरी चने इतने मज़े के थे ना कि बस मैंने कहा मामा आपने ना ये वीकेंड में हमेशा हर बार जो है वो हमारे लिए रेसिपीज़ ज़रूर बनानी है। हाँ, सुबह सुबह तो नहीं बना सकती। यहाँ पे हमने पैन में तकरीबन 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट शामिल किया। तो ये वही सेम पैन है जिसमें हमने अनियंस को जो है वो डार्क ब्राउन किया था, और थोड़ा सा ऑयल मामा ने और डाल दिया, क्योंकि उनको कम लग रहा था और उन्होंने कहा मेहमानों ने आना है, फिर ऊपर तरी हुई होनी चाहिए। और ये देखें अभी इसके अंदर जो है वो हमने पेस्ट शामिल किया। अच्छी तरीके से हाई तेज़ आंच पे जो है वो हम लोग मिक्स कर लेंगे। हाँ, थोड़ा सा पानी भी डाल के। हाँ, ताकि मसाला जो है वो हमारा ना चले। जी बिल्कुल। और फिर इसके बाद जो है वो हम लोगों ने इसके अंदर खड़े गरम मसाले शामिल करने, ज़्यादा तो नहीं, कम ही यूज़ किए। 3 सिर्फ ग्रीन इलायची। हाँ, सिर्फ 3 ग्रीन इलायची है, और दालचीनी के 2 छोटे छोटे टुकड़े, हाँ। वो डाल दिए बस। उसके बाद हल्दी है। हल्दी तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब, और सॉल्ट शामिल करें आप लोग। और फिर इसके बाद जो है वो रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून है। 1 टीस्पून है। या आप लोग ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं जितने भी आपको स्पाइसेस पसंद हो, लेकिन ये क्योंकि हम लोग सुबह नाश्ते में ये रेसिपी बना रहे हैं, तो बस इसलिए स्पाइसेस कम।
जी, और यहाँ पे क्या थोड़ा सा चिकन पाउडर, मामा का फेवरेट। क्योंकि मामा को चाहिए होता है कि चिकन का फ्लेवर जो है वो हर एक रेसिपी में हो। और 1/4 टीस्पून के करीब है रेड चिली फ्लेक्स, और साथ ही हमने इसके अंदर भुना हुआ ज़ीरा भी डाला, तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब। अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी ना, पूरे किचन में बहुत ही मज़े की खुशबू फैल गई थी। सुबह सुबह अच्छी अच्छी खुशबुएं आ रही थी। बाहर लोग क्या कहेंगे कि आज इन लोगों को क्या हो गया। सुबह सुबह ही लगे हैं किचन में। फिर इसके बाद हमने चने शामिल किए, बॉईल किए हुए चने हैं, और साथ में पानी। और फिर हमारे पास है 1 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर, और तकरीबन ½ टीस्पून के करीब है इसके अंदर गरम मसाला पाउडर। होममेड गरम मसाला, वही गरम मसाला है जो कि हमने रिसेंटली बनाया था, आप लोग के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर की थी मेरे प्रीवियस वाले व्लॉग में। लौंगों के बगैर। लौंगों के बगैर, हाँ। और अभी हम लोग कवर करके इसको हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि ये मसाला वगैरह जो है वो सारा हमारा कुक हो जाए। और यहाँ पे देखिए आलू भी जो है वो हमने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि आज मामा ने एक और रेसिपी बनानी है। जो रेस्टोरेंट्स में आलू की तरकारी मिलती है वो तो खैर मुझे इतनी पसंद नहीं है, लेकिन मामा ने जब घर पे अपने हाथों से ही रेसिपी बनाई तो मुझे इतनी मज़े की लगी कि बस। वैसे तो आलू की शौकीन हो। हाँ, लेकिन ये रेस्टोरेंट में पता नहीं ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ करते हैं, शायद इस वजह से मुझे इतनी पसंद नहीं है। नहीं, उसमें अचार डालते हैं इसलिए इसको नहीं पसंद। हाँ ये भी वजह है। खैर, ये जो पराठों के लिए हमने आटे को गूंदा था, तो इसको हम लोग छोटे छोटे जो है वो पेड़े बना लेंगे और साइड पे रख देंगे। और साथ ही साथ देखें हमारे चने जो है वो भी बॉईल हो चुके हैं। अभी मामा ने फ्लेम को जो है वो टर्न ऑफ करना है, क्योंकि वो कह रही थी कि ज़्यादा जो है वो हम लोग गाढ़ा नहीं करेंगे इसे। हाँ, गाढ़ा नहीं करेंगे। मैंने कहा रेस्टोरेंट में देखे कितना लिक्विड लिक्विड होता है ना, लूज होता है, तो वही ना, मैंने कहा आज मैं भी वैसे ही रखूंगी। तो सच में इतने मजे के थे। यहाँ पे मैं टेस्ट कर रही हूँ और मतलब मेरे मुंह से तारीफें निकली जा रही थी, निकले ही जा रही थी। कह रही मामा बहुत मजे का है, सच में ये तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में है ना, लग ही नहीं रहा था कि घर पे बनाया। हाँ, कौन से रेस्टोरेंट में खाया था उसकी तरह, जो शारजा में है? हाँ, शारजा में नवाब रेस्टोरेंट के पास जो है। मुझे अब एग्जैक्टली उस रेस्टोरेंट का नाम नहीं पता, लेकिन शायद पाकिस्तानी स्वीट के नाम से कुछ है वहाँ शारजा में। तो ये देखें आटे को जो है वो मामा ने बेल लिया है और फिर इसके अंदर ऑयल लगाया और ये न्यू तरीके से इसको जो है वो बंद कर रही हैं। हाँ, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे स्टाइल में। जी बिल्कुल। और यहाँ पे देखें मैं ऐसे बंद कर रही हूँ, क्योंकि मैदे के पराठे होते हैं ना, इसको थोड़ा सा पहले से अगर पेड़े बना के रख देते हैं ना तो फिर बेलने में आसानी होती है, वरना बहुत ही सख्त जो है वो ये होते हैं। सख्त होते हैं जी बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल में हम रमज़ान के बाद ये पराठे खा रहे हैं ना। हाँ, बहुत अरसा हो गया, क्योंकि हम लोग नाश्ते में बस हमेशा हर रोज़ टोस्ट और चीज़ लगा के ऊपर बस नोटेला, ज़्यादातर चीज़ तो इतना नहीं खाते हैं, बाबा चीज़ लगा के, हाँ, या कभी जाम, क्रीम वगैरह, जैम वगैरह वो खाते हैं। तो बस बहुत अरसे के बाद हमारे घर में पराठे बने हैं। इवन वीकेंड्स पे भी नहीं बनते, आप लोग यकीन कर सकते हैं। खैर, मैं आप लोग के साथ ब्रेकफास्ट की वीडियो क्लिप्स भी शेयर नहीं की, बहुत अरसा हो गया। जी बिल्कुल, बहुत अरसा हो गया, क्योंकि सबका उठने का अलग अलग टाइम होता है, इसलिए मैं तो शेयर करती ही नहीं हूँ। हाँ, सबसे पहले मैं उठती हूँ, फिर उसके बाद मामा उठ जाती हैं। हाँ बस करो, तुम उठती हो, तुम कब उठती हो? मैं बस अपने रूम में फ़ोन यूज़ करती हूँ, इसलिए आपको पता नहीं होता। लेट उठती है सबसे ज़्यादा। ये तभी स्कूल की वजह से इसका थोड़ा सा रूटीन अच्छा हो गया। हाँ, वरना पहले मैं बहुत लेट उठती थी और लेट सोती थी। खैर, ये देखें आलू जो है वो हमारे बॉईल हो चुके हैं, छिलका वगैरह रिमूव करके हम लोग पैन में जो है वो फेंक रहे हैं। मैंने कहा दफ़ा हो जा पागल। फिर लोग कहेंगे आपकी मामा ने फिर पागल बोल लिया। लेकिन कुछ लोगों को ये वर्ड मज़े का लगता है। अच्छा भी लगता है, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता। नहीं, अच्छा लगता है। सॉरी, मैंने पागल फिर से बोली। अच्छा, ये तो 2 दफ़ा हो गया पागल। इतना गर्म था सच में। आयशा मुझे कह रही मामा इसको पानी के नीचे रखो। मैंने कहा क्या पानी के नीचे रखूँ, पानी इतना गर्म है। क्योंकि हम लोग विला में रहते हैं तो इसलिए यहाँ पे पानी बहुत गर्म आता है। खैर, हमने पोटैटोज़ को अच्छे तरीके से मैश कर लिया और फिर इसके अंदर पानी डाला। फिर हमारे पास है 1 टीस्पून के करीब हल्दी और कलौंजी है, 1 टीस्पून के करीब है रेड चिली फ्लेक्स। स्पाइसेस जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। फिर हमने ½ टीस्पून इसके अंदर भुना हुआ ज़ीरा शामिल किया। मेथी दाना है तकरीबन 1 पिंच के बराबर, और अच्छे तरीके से आपने फिर मिक्स करना है। हल्की आंच पे कवर करके पकाएं ताकि मसाले जो है वो हमारे अच्छे तरीके से पक जाएं। कलौंजी बोला आपने? हाँ, कलौंजी मैंने बोला।
जी बस ये देखिए यहाँ पे बस मैंने इसको तेज़ आंच पे रख दिया और क्या। फिर मामा ने मुझे कहा कि आओ आके चेक करो, ये वो वाले क्या कहते हैं, आलू की तरकारी नहीं है। मैंने कहा ये टेस्ट कर ले, देख ले, इसमें अचार अभी तक नहीं डाला। अचार के बगैर सच में ये बहुत ही मज़े की रेसिपी लग रही थी मुझे। हाँ अपने घर का ही अचार डाल दिया सच में। मैंने जब से अचार बनाया किसी ने टच भी नहीं किया इसको। मैंने एक दफ़ा दिया, ये कह रही है क्या लोहे की तरह स्मेल आ रही है। इतनी बदतमीज़ है ये लोग। हाँ, और हम और अयान भी कहते हैं यही सेम बात। मैं अकेले नहीं कहती। पता नहीं क्यों लोहे का स्मेल, कोई लोहे की स्मेल नहीं आ रही सच में। हाँ, लेकिन मुझे ज़्यादा रॉ ग्रीन मैंगोस पसंद है। रॉ कौन खाते हैं? हाँ वो हम खाते हैं सिर्फ। पागल लोग खाते हैं। अच्छा, आप भी बचपन में खाया करती थी, हमें स्टोरीज सुनाती हैं। हाँ बहुत ज़्यादा। हमारी पुप्पी ना वो अचार बना के ना ऊपर रख देती थी, तो हम इतने, जब सब लोग सो जाते थे ना दोपहर के टाइम, इतने हम खोल के खाते थे बॉटल से। बहुत ज़्यादा, इतना खाया हमने चोरी करके। क्योंकि वैसे कोई फिर खाने नहीं देता कि रखो नीचे बॉटल, ये अचार हम लोगों ने बनाना है। हाँ तुम लोगों ने तो खाया ही नहीं है। मैंने जब धूप पे रखा था वही पुराने ज़माने याद आ जाती तो अच्छा होता। नहीं, क्योंकि इसके अंदर फिर आपने ऑयल और ये सारा कुछ डाल दिया। ऑयल तो पहले नहीं डाला था ना, ऑयल तो नहीं डाला था, वो तो नमक और हल्दी डाला था। हाँ, लेकिन बस फिर वो आम जो है वो हमारे कुक हो गए, पक गए थे गर्मी की वजह से। फिर तो बस हाथ लगाने का दिल ही नहीं कर रहा था। और मामा ने इतने टाइटली बंद किया था ना हांडी को कि कोई चीज़ अंदर जा भी नहीं सकती थी। हमारे भी ऐसे बंद करते थे, फिर भी हम इतने तेज से खोल के खा लेते थे। अच्छा, हमसे फिर खोला नहीं जा रहा था वो। तुम लोग हो ही सुस्त। तो अभी मैं आ गई हूँ स्टोर रूम में, क्योंकि मामा ने मुझसे कहा था कि ये न्यू वाला पैन जो है वो लेकर आ जाओ, क्योंकि आज ये हमारा यूज़ होगा। तो इसे यूज़ करने का तरीका जो है वो हमें नहीं आ रहा, क्योंकि जब हम लोग आइकिया गए हुए थे तो वहाँ किसी से हमने पूछा था कि इसको हम लोग कैसे यूज़ करें। तो उन्होंने बताया था कि यूज़ करने से पहले भी इसको अच्छे तरीके से ग्रीस करें, तो इसलिए हमने यूज़ करने से पहले भी ग्रीस किया। और अब ये नहीं पता कि यूज़ करने के बाद भी ग्रीस करना है या नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग यूज़ करने के बाद भी ग्रीस करें तो फिर वो बहुत ही अनहाइजीनिक हो जाएगा और किचन में कॉकरोचेस आने का ख़तरा है। और फिर हम लोग अगर कैबिनेट्स में रखें तो फिर वो बहुत गंदा हो जाएगा ना। कह रही है स्मेल आएगा, मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगी किचन की अलमारी में। बाहर ही रखना पड़ेगा फिर। हाँ, अगर आप में से किसी को पता हो कि इसको कैसे यूज़ करते हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। खैर, हमने कीमे की तैयारी स्टार्ट कर ली है। यहाँ पे हमने ऑयल डाला पैन में, फिर इसके बाद 1-2 मीडियम साइज़ के जो हैं वो हमारे पास प्याज हैं। अच्छे तरीके से लाइट ब्राउन जब इसका कलर हो जाएगा तो इसके अंदर हम लोग 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट शामिल कर देंगे। और ये हमारे पास कीमा है, अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर हमने 1 मीडियम साइज़ का जो है वो इसके अंदर टमाटर भी शामिल किया। हाँ बस यहाँ पे देखिए, बस तेज़ आंच पे हम इसको जल्दी जल्दी से पका रहे हैं। हमारे पास टाइम नहीं था बिल्कुल। और जब भी हमारे घर पे जो है वो कुछ समझ ना आ रहा हो कि लंच या फिर डिनर में क्या बनाया जाए तो हम लोग कीमा बनाते हैं। कीमा बनाते हैं बस जल्दी जल्दी से फ्रीज़र से उठा के। हाँ, यूज़ हो जाता है कीमा, इतनी जल्दी बन जाती है ना ये रेसिपी। ये तो आयशा को भी आता है। यहाँ पे फिर नेक्स्ट हमने 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल की, 1/2 टीस्पून के करीब है कोरिएंडर पाउडर, और साथ ही हमने 1/2 टीस्पून सालन मसाला भी ऐड किया। क्योंकि सुबह का टाइम है, स्पाइसेस हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। लास्ट में फिर हमने सॉल्ट डाला और बस ये थे हमारे इंग्रेडिएंट्स। फिर हम इसको जो है वो कवर करके पकाएंगे। और अगर आप में से कोई कंफ्यूज हो रहा है कि सालन मसाला है क्या, तो मैं अपनी जो प्री रमज़ान मेरे व्लॉग्स हैं ना, तो उसमें मैंने एक बार रेसिपीज़ की शेयर की थी। 3 बार तो हमने रेसिपी शेयर की है। हाँ, इवन टाइटल में भी लिखा हुआ है आप लोग की आसानी के लिए। बिल्कुल। और इसका ढक्कन देखो कितना अच्छा सा हमारे पास मिल गया। हाँ, मुझे तो ख्याल ही नहीं आया, तो वहाँ से मैं ख़रीद लेती। हाँ, बस हम लोग सिर्फ खाली पैन उठा के जो है वो लेकर आ गए। मैं इतनी कंफ्यूज थी, मैंने कहा कौन सा लूँ और कौन सा ना लूँ। बस इसी कंफ्यूजन की वजह से ना तो वो भी मैं भूल गए। हाँ। खैर, लास्ट में हमने इसके अंदर ग्रीन चिलीज शामिल किए और फ्लेम को टर्न ऑफ किया और ये रेसिपी भी हमारी जो है वो तैयार होगी। ऊपर से आप जो है वो धनिया को भी ऐड कर सकते हैं। हमारे घर पे धनिया जो है कम्प्लीटली फिनिश हुआ था अनफॉर्चुनेटली, तो हम लोग यूज़ नहीं कर पाए। शुक्र है बाकी रेसिपीज़ में जो है वो यूज़ नहीं हुआ। यहाँ पे हम लोग हलवा बनाने लगे हैं। हलवे में हम लोग इतने कंफ्यूज हुए, मामा आपको बताएंगी। कंफ्यूज इसलिए मैं हुई ना, मैं तो इसके लिए पहले वो शीरा बनाती हूँ ना ब्राउन कलर का। हाँ, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई, क्योंकि वो हम लोग मखंडी हलवा ज़्यादातर हमारे घर में जो है वो वाला हलवा बनाया जाता है। हाँ, आजकल मैं वो पेठे का जो हलवा
हलवा होता है ना वो बनाती हूँ, उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। हाँ, और एक तो सुबह का टाइम भी था, दिमाग ज़्यादा चल नहीं रहा था। चल नहीं रहा था तो मैंने आयशा को कहा चलो ऊपर से दूध ले लूँगी बस, बाकी तो जो वो था सूजी था वो तो बस ज़ाया हो गया। वेस्ट हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, सूजी के अंदर ही दूध को शामिल किया। वैसे इस वाली रेसिपी में जो है वो सेपरेटली पकाते हैं। हाँ जी, सच में ऐसे ही हुआ। तो बस दूध को शुक्र है हमने बचा लिया, और बाकी जो सूजी है वो हमारी वेस्ट हो गई। हाँ वेस्ट हो गई वो तो, बस मैं खैर फिर एक कोने में बैठ के खूब सारी रोई भी हूँ। क्योंकि मामा की ज़्यादातर कोशिश होती है कि कोई चीज़ वेस्ट ना हो। हाँ पागल रोई नहीं हूँ, ऐसा ना हो। हाँ, मामा रोई नहीं। हाय अल्लाह, मैंने भी रात 4 बजे 4 दफ़ा तो वो बोल लिया पागल। खैर मामा कुछ नहीं होता। यहाँ पे हमने 4 टेबलस्पून घी लिया और फिर इसके अंदर 1 टेबलस्पून बटर ऐड किया, और यहाँ पे हमारे पास सूजी है तकरीबन 1 कप के करीब। 1 कप मतलब कि 250 ग्राम। हाँ, 250 ग्राम्स। और 1 कप से कम यानी कि 3/4 कप के करीब हमारे पास चीनी है, और हाफ़ टी स्पून के करीब इलायची पाउडर है। अच्छी तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे। बेसिकली हमने सूजी को जो है वो पकाना है, अच्छी तरीके से आपने पकाना है ताकि सूजी की जो वो आ जाए ना, स्मेल आ जाए। उसके बाद फिर चीनी ऐड करना है, फिर जो दूध था वो ऐड कर लें, फिर थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल दिया। सच में ये इतना मज़े का होता है ना ये हलवा, ये आयशा तो दीवानी है इस हलवे की। हाँ, ये जब भी माँ बनाती है मैं बहुत शौक से खाती हूँ, वरना मुझे वो बाकी जो मखंडी हलवा है वो इतने मज़े का नहीं लगता। हाँ ना पेठे का हलवा, नहीं कुछ भी इसको नहीं पसंद, बस ये वाला इसको बहुत पसंद है। खैर इसके अंदर हमने बिरयानी फूड कलर भी ऐड किया। वैसे तो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो कस्टर्ड बनाया था, मामा ने कहा था, सख्ती से मुझे मना किया था कि नहीं कस्टर्ड में हम लोग ये यूज़ नहीं कर सकते। और आज हलवे में देखें मीठी, ये भी तो मीठी रेसिपी थी ना। पता नहीं, बस कस्टर्ड में अच्छा नहीं लग रहा था ना। अच्छा, क्या खूनखार वाला वो बनेगा कस्टर्ड। हाँ ये भी है। ये देखें हलवा जो है वो हमारा एकदम तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैं बहुत खुश थी, मैंने कहा कि कब मैं हलवे को टेस्ट करूँगी। अभी काफ़ी देर हो गई है और वो 2 निकम्मे जो है वो अभी तक सो रहे हैं, तो मैं उनके पास जाऊँगी उनको जगाने के लिए। गुड मॉर्निंग, उठ जाओ उठ जाओ, माँ बुला रही हैं। सुबह हो गई, 9 बज रहे हैं, उठ जाओ उठ जाओ। उफ़, आयान बहुत ज़्यादा तंग करता है उठने में। उठो अम्मा, ये लोग उठ ही नहीं रहे। हाँ, बाबा को अभी कॉल करनी है और पता करने कि उनके दोस्त कब आ रहे हैं और सारा कुछ। मामा आपने चाय बना ली? अभी बना रही हूँ चाय भी, और मुझे पता नहीं है, मैं वैसे स्लो आंच पे मैंने रख लिया। अच्छा, हाँ क्योंकि फिर वो तो काला पड़ जाते हैं ना चाय। हाँ हाँ, उसका कलर डार्क हो जाता है। सही हो जाती है ना। इसको उठाओ ना, ये उठ ही नहीं रहे। नहीं, अपना कमरा सेट करना है। अच्छा, अपना कमरा अच्छे से सेट करना है क्योंकि यहीं पे ही सारे लोग बैठेंगे। इसको उठाओ। हाँ, लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई है। तो शुक्र है मैंने दोनों को उठा लिया था, बहुत मुश्किलों से ये लोग उठते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। अभी मैं फिर से आ गई हूँ किचन में क्योंकि मामा जो है वो चाय बनाने लगी हैं, और चाय वो फ्रेश मिल्क से नहीं बनाएंगी, मिल्क पाउडर यूज़ करेंगी, नीरो मिल्क पाउडर, क्योंकि बाबा के दोस्त जो हैं वो उनको नीरो मिल्क पाउडर से ही जो चाय बनती है तो वही पसंद है। पिछली बार जब हमने फ्रेश मिल्क यूज़ किया था तो उनको वो वाली चाय इतनी मज़े की नहीं लगी। और आपके बाबा को तो फ्रेश मिल्क के पसंद है। हाँ, तो बस हमें ये बात नहीं पता थी। तो बस इसलिए। खैर यहाँ पे मामा जल्दी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि चलो मैं पराठे जो है वो बना लेती हूँ क्योंकि उनका कोई पता नहीं है, कभी भी आ सकते हैं, तो इस काम से जो है वो मैं छुटकारा पाऊँ। जी, और यहाँ पे देखें बस इसको इतना बेलने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये देखें ना पेड़ मैंने बनाए हैं ना, बस हाँ, ऐसे ऐसे करके हाथों की मदद से स्ट्रेच किया। हाँ, और फिर तवे के ऊपर डाला। जी, और ये देखिए यहाँ पे, और मैंने ज़्यादा ऑयल भी यूज़ नहीं किया, वरना मेरे जो पराठे होते हैं वो तो इतने क्रिस्पी होते हैं कि बस जो खा के ना तो दोबारा मेरे घर में नहीं आते वो लोग। घर में ही आते हो और हमेशा हर बार पराठों की फरमाइश करते हैं। हाँ, तो इस दफ़ा मैंने इतने ऑयली नहीं बनाए क्योंकि आयशा के बाबा कह रहे थे ज़्यादा ऑयली नहीं बनाना, तो हमने वो भी नहीं बनाया, क्या नाम है, पूड़ियाँ। हाँ, पूड़ियाँ, वरना आज क्योंकि हलवा पूड़ी सारा कुछ एकदम तैयार था, तो और घर में वो भी नहीं थे, क्या नाम है, वो पाए भी नहीं थे, वरना तो सुबह के नाश्ते में तो पाए और शुक्र ये है चीज़ पाए नहीं थे। क्योंकि इतनी गंदी स्मेल होती है ना पायों की। नहीं होती इतनी, तुम लोग वैसे ही है वो।
पता नहीं लोगों को क्या मज़ा आता है, मुझे तो बिल्कुल भी वो मज़े की नहीं लगती। अभी ईद आ रही है, बड़ी ईद आ रही है, नहीं, कह रही है मुझे 3 दिन के लिए मामा कहीं भिजवा दे। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं रहना यहाँ पे, हर तरफ गोश्त ही गोश्त होगा। ख्वाबों में भी हम लोग गोश्त ही देखेंगे, सुबह नाश्ते में भी गोश्त ही खाएंगे, कलेजी। ये देखे ऐसे ही होगा। मैंने कहा कोई फिक्र नहीं करो, फिक्र न करो बच्चा, मैं तुम्हें ना 3 दिन के लिए कहीं होटल पे भिजवा दूंगी। सही है ना? हाँ सही है। फिर अकेली रह पाओगी वहाँ पे? नहीं, फिर मैं बार बार आप लोग को कॉल करूंगी हाँ, कि फिर आ क्या जाए मुझे फायदा? लेने। हाँ, फिर क्या फायदा, हमारे घर में तो गोश्त होगा। हाँ ये बात तो है, लेकिन खैर मैं अपने लिए बाहर से कुछ मंगवा लिया करूंगी। सही है। ठीक है, बस चलो कोई बात नहीं है। बस जिनके घर में कुर्बानी नहीं हो रही, आप लोग ना आयशा को बुला लें। हाँ मैं आप लोगों के पास आ जाऊंगी जी। नॉर्मल खाना खाने के लिए। अच्छा ये देखें, अंडे जो है वो हमारे एकदम फ्राई हो चुके हैं, और ऐसे डर डर के अंडे बना रही हूँ जैसे कभी अंडे बनाए ही नहीं है मैंने। हाँ लेकिन आज जो अंडे बनाए ना मामा ने, बहुत ही परफेक्ट बने हैं। जी देखे, हमने 2 ही अंडे हमने बनाए। हमने कहा अगर और की फरमाइश आ जाए तो हम बना के रख देंगे। हाँ। और वैसे हम लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे घर में जो है वो अंडे नहीं खाते और ऐसे ही वेस्ट होंगे। जी, और गर्मी भी है ना, इस वजह से भी मैं नहीं बनाती। गर्मी भी है। अच्छा, पाए ना बनाने की वजह, एक वजह और भी है, मैंने कहा गर्मी है। गर्मी है, अच्छा। हाँ, पाए इतनी गर्म होती है जब खा के ना, तो फिर प्यास बहुत लगती है। हाँ, तो फिर तुम खाया करो ना। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं प्यास बहुत लगेगी। नहीं। तो बस ये देखें, हमारा टेबल जो है वो फाइनली डेकोरेट हो चुका है, सारा कुछ हमने रख दिया। तो बस मामा जो है वो मेरे लिए जल्दी जल्दी से प्लेट रेडी कर रही हैं, क्योंकि मैंने मामा से बोला था कि हलवा जो है वो मेरे लिए एक बाउल जो है वो बचा के रखें। ये देखे, तुम्हारी वजह से ना मैंने ये सारा ख़राब कर लिया, इतना प्यारा सा डिज़ाइन बनाया था। हाँ, लुक जो है वो ख़राब होगी, लेकिन कोई नहीं, मैंने हलवा तो मज़े से खाया ना। हाँ, लेकिन इस टाइम ना वो लोग आ गए थे, मैंने इसको बताया, मैंने कहा जल्दी करो जल्दी करो। ये कह रही मामा आज आपको क्या हो गया? हाँ, आज मामा बार बार मुझे बोली जा रही थी कि जल्दी करो ना, जल्दी वीडियो को छोड़ो, मेहमान आ गए हैं। हाँ, बस मैं तो, मेरे तो बस फिर जैसे मैं ना जान नहीं होती। तो बस मामा को होता है जल्दी जल्दी से वो लोग खा ले। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे देखिए आयशा अकेली खा रही है मज़े मज़े से। हाँ, आधी पराठा लेकर।